रानी जब बर्फ को निहार रही होती है तभी वह उस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती है। वो खून की बूंदें उस सफेद बर्फ पर रानी को इतनी खूबसूरत लगती है कि वो उससे अपनी एक इच्छा मांगते हुए कहती है कि मेरे होने वाले बच्चे की स्किन भी इस बर्फ की तरह व्हाइट हो और उसके होंठ बिल्कुल इस गुलाब की तरह लाल हो और जिस तरह से गुलाब पूरी ठंड से अकेला लड़ रहा हो वैसी ही मेरी बेटी हो। हालांकि रानी को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि कुछ साल बाद वो एक ऐसी ही लड़की को जन्म देती है जिसकी स्किन बिल्कुल बर्फ की तरह व्हाइट और होंठ बिल्कुल गुलाब की तरह लाल थे, जिसके चलते वो उसका नाम स्नो व्हाइट रखती है। हालांकि जब स्नो व्हाइट बड़ी होती है तभी रानी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है और रानी की मौत के बाद स्नो व्हाइट के पापा पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन एक दिन ग्लास की बनी हुई आर्मी स्नो व्हाइट के महल पर हमला कर देती है, जिसे स्नो व्हाइट के पापा बड़ी आसानी से जीत लेते हैं और उस ग्लास आर्मी के गैरेज में ही उसे एक लड़की मिलती है जिसकी खूबसूरती के जादू में आकर राजा अपने सारे गम भुला देता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। और जब वे दोनों अपने कमरे में होते हैं तो लड़की राजा पे जादू करते हुए उसे मार देती है। सब्सक्राइब